वेलकम टू आवर पेज स्टडी भारती। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स फ्रेंड्स, लास्ट जो लेक्चर था, जो लास्ट मेरी वीडियो थी, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था हिस्टामिन के बारे में कि कैसे जो है हिस्टामिन बॉडी में सिंथेसाइज होता है, कैसा उसका एक्शन होता है, क्या उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। हिस्टामिन की फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमने अपने लास्ट लेक्चर जो था इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टामिन, उसके अंदर स्टडी किया था। तो आज हम देखते हैं कि हम हिस्टामिन के रिलीज को कैसे इनहिबिट कर सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी ड्रग्स है जिनसे हम हिस्टामिन को इनहिबिट कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स या फिर हिस्टामिन एंटागोनिस्ट। तो चलिए, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स क्या होती हैं जो हिस्टामिन के रिलीज को इनहिबिट करती हैं, और ये डायरेक्टली कहां पर एक्ट करती है? हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स पर, लाइक H1 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर होते हैं, H3 रिसेप्टर, इन सब पर ये ड्रग्स बाइंड करती है। देन ये जो ड्रग्स थी सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई थी 1930 में, तो इसको हम फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स भी कहते हैं कि ये फर्स्ट जनरेशन की माफ कीजिएगा H1 एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स है। इसको हम फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स कहते हैं। और उसके बाद 1980 में सेकेंड जनरेशन ड्रग इंट्रोड्यूस की गई थी, और जो कि लेस सिडेटिव थी, मींस जिनकी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज अच्छी थी, बेटर थी फर्स्ट जनरेशन से, और उनका सिडेटिव एक्शन भी क्या था? कम था। सिडेटिव इफेक्ट उनका कम था। चलिए आगे देखते हैं एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करती हैं। तो सबसे पहले आती है H1 एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स, वो ड्रग्स जो H1 रिसेप्टर पर बाइंड करती हैं। तो इसमें हमने क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिडेटिव एक्शन। सिडेटिव एक्शन में सबसे पहले आती है हाईली सिडेटिव, जिसमें डाइफेन हाइड्रामीन आती है, प्रोमिथाजीन आती है, हाइड्रोक्सीजीन आती है। फिर हम बात करते हैं मॉडरेट सिडेटिव एक्शन की, जिसमें फेनरामीन आती है और सिनेरिजीन आती है। याद रखिएगा, ये सब जो ड्रग्स है ये H1 एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स है। देन माइल्ड सिडेटिव एक्शन किनका होता है? उसमें आती है साइक्लिजीन, क्लोरफेनरामीन, क्लिमेस्ट्रीन। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स की। ये जो थी, ये तीनों क्लास ऑफ ड्रग्स जो हैं, ये फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स हैं। और सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक में आती है फिक्सोफेनिडीन, एलेग्रा, सिट्रिजीन, लिवोसिट्रिजिन। लिवोसिट्रिजिन, सिट्रिजिन तो बहुत कॉमन है, हम अपनी डेली रूटीन के अंदर भी इन ड्रग्स का यूज करते हैं, मतलब बहुत कॉमनली इन ड्रग्स का हमारे डेली लाइफ में यूज किया जाता है। उसके बाद आती है H2 एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स, यानी कि वो ड्रग्स जो H2 रिसेप्टर पर बाइंड करती है। अगर आपने मेरी पीछे वाली वीडियो देखी है, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टामिन, तो उसमें मैंने बताया था कि जो H2 रिसेप्टर है वो हमारे गैस्ट्रिक सिक्रीशन में हेल्पफुल होता है। वो हमारी कहां पे प्रेजेंट होता है? स्टमक में, जीआईटी ट्रैक में प्रेजेंट होता है, और वहां पे गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को जो है कंट्रोल करता है। तो हिस्टामिन की वजह से जो है गैस्ट्रिक सिक्रीशन इंक्रीज होती है। तो H2 एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स क्या करती हैं? उस हिस्टामिन की जगह पर बाइंड करती हैं, यानी कि H2 रिसेप्टर पर बाइंड करती हैं और गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को कम करती हैं। इसमें आती हैं सिमिटिडीन, रेंटिडीन, फोमेटिडीन, रॉक्साटिडीन। चलिए आगे डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म क्या है इन ड्रग्स का। देखिए, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स हैं, तो इनका क्लियरली मैकेनिज्म है कि ये ड्रग्स क्या करेंगी? हिस्टामिन के रिलीज को इनहिबिट करेंगी। लेकिन मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता दूं कि हिस्टामिन का रिलीज होता कैसे है। हिस्टामिन भी एक टिश्यू प्रोटीन है जो अमीनो एसिड से बनता है। कौन से अमीनो एसिड से? याद रखिएगा, हिस्टिडीन से बनता है, और हिस्टिडीन से डीकार्बोक्सिलेशन होता है और हिस्टामीन बनता है, और वो हिस्टामीन मास सेल्स के अंदर, वेसिकल्स के अंदर स्टोर हो जाता है, और फिर सेल्स में जो कैल्शियम की डीपोलराइजेशन होती है उसकी वजह से क्या होता है? एक्सोसाइटोसिस होती है, और ये H2 रिसेप्टर और H1 रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं, और यहां पे जाके आगे वो अपने बायोलॉजिकल एक्शन दोनों जगह पर अगर बाइंड हो रहे हैं तो
वहां पे बायोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं। लेकिन H1 एंटागोनिस्ट जो होंगे इस रिसेप्टर पर बाइंड कर जाएंगे और हिस्टामिन को बाइंड नहीं होने देंगे, जिससे जो उसका बायोलॉजिकल एक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा। और H2 रिसेप्टर भी सेम वैसे ही हिस्टामिन के रिलीज को इनिबिट कर देंगे, H1 एंटागोनिस्ट और H2 एंटागोनिस्ट। चलिए आगे देखते हैं इसकी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। स्पेशली मैं यहाँ पे H1 एंटागोनिस्ट जो ड्रग्स हैं उनकी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो इनका सबसे पहला काम क्या है, इनिबिट करना हिस्टामिन के रिलीज को। हिस्टामिन कहां से रिलीज होता है, मास्ट सेल से, और मास्ट सेल्स की लोकेशन आपको मैंने बताई थी, लंग्स में, लीवर में और टिश्यूज में, स्किन में, जीआईटी ट्रैक में, सब जगह प्रेजेंट होते हैं, बड़ी डाइवर्स होते हैं ये। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इनिबिट करते हैं हिस्टामिन के रिलीज को, सप्रेस करते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। देखिए हिस्टामिन रिलीज होगा, हिस्टामिन के रिलीज होने से क्या होगा, हाइपर सेंसिटिविटी होगी, ईचिंग होगी, रेडनेस हो जाएगी, तो उस चीज को भी ये क्या करते हैं, सप्रेस कर देते हैं। देन थर्ड, रिड्यूस बीपी, ब्लड प्रेशर को भी ये कम करते हैं। आपको अगर याद हो तो मैंने कल की जो वीडियो थी उसमें बताया था कि हिस्टामिन का जो इफेक्ट होता है, स्मॉलर ब्लड वेसल्स में ये वैसो डायलेशन करता है, लेकिन लार्जर ब्लड वेसल्स में ये वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये क्या करता है, वैसो डायलेशन करता है लार्जर ब्लड वेसल्स के अंदर। H1 एंटागोनिस्ट लार्जर वेसल्स के अंदर क्या करेगा, वैसो डायलेशन, जिससे क्या होगा, बीपी भी कम होगा, हार्ट रेट भी कम हो जाएगी या फिर स्लो हो जाएगी अगर वो फास्ट चल रही है तो। उसके बाद इनिबिट करते हैं गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को। देखिए जो मेन रोल होता है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन में वो होता है H2 रिसेप्टर का, लेकिन कुछ स्टडीज में ये भी देखा गया कि H1 रिसेप्टर भी जो है गैस्ट्रिक एक्टिविटी को इनिबिट करता है, यानी कि गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को कम करता है। उसके बाद ब्रोंको डायलेशन भी करता है। हिस्टामिन का काम क्या था, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कर रहे थे, म्यूकस की सिक्रीशन कर रहे थे, ब्रोंकाइज को जो है ब्लॉक कर रहे थे, तो ये क्या कर रहे हैं, उनको डायलेशन कर रहे हैं उनकी। देन सीएनएस डिप्रेशन होती है इनसे। क्यों, मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स थी H1 एंटागोनिस्ट जो थे वो सिडेटिव एक्शन था, वो सीएनएस को डिप्रेस कर देते थे। ठीक है, और तो इसीलिए इनका क्या एक्शन है, सीएनएस डिप्रेशन। देखिए फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स का क्या होता है, सिडेटिव एक्शन होता है, और सेकेंड जनरेशन ड्रग्स का जो सिडेटिव एक्शन है वो कम होता है एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन ड्रग। इसीलिए जो है सेकेंड जनरेशन ड्रग्स प्रेफर की जाती है। चलिए आगे देखते हैं इन ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले सिडेशन, मोस्ट कॉमन स्पेशली फॉर फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। लाइट हेडेडनेस कॉज करते हैं ये। फिर मोटर इनकोऑर्डिनेशन भी कॉज करते हैं, क्योंकि सिडेशन कॉज करते हैं, जो मोटर बैलेंस होता है उसको इम्बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, फटीग होती है, इससे थकान होने लगती है, साइकोमोटर परफॉर्मेंस में इंपेयरमेंट आती है। उसके बाद माउथ के अंदर ड्राइनेस भी हो जाती है। देखिए गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को भी इनिबिट करते हैं ये, और सलाइवा की सिक्रीशन को भी कुछ हद तक जो है ये सप्रेस कर देते हैं। अल्ट्रेशन ऑफ बाउल मूवमेंट, बाउल मूवमेंट की भी जो अल्ट्रेशन हो जाती है, चेंजेस आते हैं, क्योंकि जीआईटी सिक्रीशन कम हो जाती है। विजन भी क्या हो जाती है, कई बार ब्लर हो जाती है। ये थोड़े से रेयर्स हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो है सिडेटिव एक्शन होना, मोटर इनकोऑर्डिनेशन होना, साइकोमोटर परफॉर्मेंस का इंपेयरमेंट होना, माउथ की ड्राइनेस होना और जीआईटी सिक्रीशन का कम हो जाना। ये कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं H1 एंटागोनिस्ट के, H1 एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स के। सो फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट H1 एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।